Hi everyone, welcome back to my channel. I hope you all are doing absolutely great. So today we will see who is jealous of you. So यहाँ पे एक requested video था, किसी सब्सक्राइबर ने पूछा था तो आई एम डूइंग इट. ओके, तो यहाँ पे है पहला पाइल है आपका ये कप, कॉफ़ी कप. ओके, सेकेंड वन इज़ दिस मॉन्स्टर. ओके, दिस इज़ अ मॉन्स्टर. इनमें से जो भी आपको अच्छा लगे पॉज कर लीजिए वीडियो नू एंड देन यू कैन सेलेक्ट योर फेवरेट पाइल. थैंक यू सो मच. हाय, वेलकम बैक. पाइल नंबर 1 जिन्होंने भी एक कॉफ़ी कप चूज़ किया था, तो दिस पर्सन इज़ लाइक इसको कॉफ़ी पीने का बहुत शौक है. जिसको भी कॉफ़ी ही आ रहा है यहाँ पे, कॉफ़ी या चाय पीने का बहुत शौक होगा, जो आपसे सबसे ज़्यादा जेलस है. एक और निकाल लेते हैं. ठीक है, यहाँ पे है पोशन. तो ये इंसान मैजिक्स करता है, आप पे पोशंस करता है, वाटर में कुछ मिला के पी जाता होगा, मैनिफेस्टेशन वर्क्स करता है, ये पोशंस बनाता होगा अपने हाथों से या कहीं से भी देख के बनाता होगा. विच इज़ लाइक ही इज़ वेरी एनवियस ऑफ यू, ही और शी जो भी है. ठीक है, देख लेते हैं हु इज़ दिस पर्सन हु इज़ एनवियस ऑफ यू सो मच. ऑलराइट, तो यहाँ पे है आपके कार्ड्स. आप देख सकते हो 8 ऑफ सॉर्ड्स, 9 ऑफ सॉर्ड्स, द वर्ल्ड कार्ड एंड द 9 ऑफ वॉन्ड्स. पूरी दुनिया आपसे जलती है. आई कांट बिलीव इट, क्योंकि वर्ल्ड है ना यहाँ पे, इसीलिए कंप्लीशन. ऑनलाइन अगर आप कुछ काम करते हैं तो बहुत सारे लोग आपसे जलते हैं. अगर आपका कोई छोटा सा पिकिंग बिजनेस है अभी आप कर रहे हो तो उससे लोग बहुत जलते हैं. एवरीबडी इज़ ईविल आइंग ऑन यू. तो आपको डेफिनेटली ये ईविल आई जो मैंने पहना हुआ है ये आप पहन सकते हैं, मुझसे ले सकते हैं. अदरवाइज यू कैन बाई इट फ्रॉम आउटसाइड ऑल्सो, बट ईविल आई पहनना आपके लिए बहुत 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 अनिवार्य है यहाँ पे. उसके अलावा है सन साइंस की बात करें तो लीब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, लियो, एक्वेरियस, टॉरस, स्कॉर्पियो, एरीज, लियो, सैज. लीब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस ही इस इंसान का सनसाइन हो सकता है. बाकी मैंने आपको बता ही दिया. ये सारे सनसाइंस भी यहाँ पे प्रोमिनेंट है जो आपसे जलते हैं. अगर स्पेसिफिक इंसान की बात करें तो हो सकता है इनके साथ आपका कोई इश्यू हुआ हो कभी ना कभी. ये इंसान आपके घर के आसपास रहता है. ये इंसान आपसे दूर नहीं रहता. दिस पर्सन डजंट स्टे फार अवे प्लेसेस. कुछ लोगों के लिए ओनली 20% या 21% लोगों के लिए ये फार अवे में रहता होगा. अदरवाइज बाकी सब के लिए 80% लोगों के लिए ये इंसान आपके घर के पास रहते हैं. ठीक है, एंड ये इंसान को आपने धमकी दी हो सकती है कि मैं आपको जेल भेज दूंगी, या इसने आपको धमकी दी हो सकती है रोड पे कहीं जाते टाइम कि वो आपको जेल में भेजेगा या समथिंग लाइक दैट. ओके, दिस पर्सन इज़ लाइक ये ऑलरेडी इसको आपने इम्प्रिसनमेंट में डाला हो सकता है, या फिर इसको आपने अल्टीमेटम दिया हो सकता है कि कुछ इश्यूज हुए होंगे आप दोनों के बीच में, कुछ ऐसी वार्तालाप. एयर साइंस है ना यहाँ पे, कुछ बातें मैसेजेस पे ऐसी कोई बात हुई होगी जिससे ये इंसान बहुत ज़्यादा जल चुका है आपसे. एनवियस है बहुत ज़्यादा. दिस पर्सन इज़ वेरी वेरी जेलस ऑफ यू. ओके, एंड 9 ऑफ सॉर्ड्स के साथ यहाँ पे दिख रहा है कि इस इंसान को जब तक आप यू आर एट अ गुड प्लेस, इस इंसान को रोना आता है. आप अगर अच्छी जगह जा रहे हैं तो उसको रोना आएगा. ये बंदा चाहता है आपको कभी नींद ना आए. दिस पर्सन वांट यू शुड नेवर स्लीप, यू शुड ऑलवेज क्राई, यू शुड ऑलवेज बी इन डिप्रेशन, यू शुड नॉट मीट योर ट्विन फ्लेम. या फिर ये हमेशा फ्रस्ट्रेटेड देखना चाहता है. ये आपसे बहुत जेलस है. दिस पर्सन इज़ लाइक ट्रूली जेलस ऑफ यू. 8 के बाद 9 है, आप देख सकते हो. 9 के बाद 21 वर्ल्ड कार्ड कंप्लीशन. इसके साथ आपका कंप्लीशन हो चुका है, आपका झगड़ा हो चुका है, इससे आप बात नहीं करते. ये ऐसी कोई लेडी हो सकती है जो बिल्कुल ही डिप्रेशन की मरीज हो. ठीक है, जो आपसे बहुत जलती है क्योंकि इसके पास वो चीज़ें नहीं हैं जो आपके पास है. मीन्स आपके पास एक वर्ल्ड है ना, आपके पास पूरी दुनिया है. इट मीन्स यू हैव एवरीथिंग. एक कुछ आप बहुत सक्सेसफुल है, मुझे ऐसा लगता है वर्ल्ड के साथ. कहीं ना कहीं यू आर वेरी वेरी सक्सेसफुल. ऑनलाइन हो सकते हैं, या फिर आप ओवरसीज़ में रहते हैं, या फिर एक एनआरआई हैं, या फिर एक ओवरसीज़ ट्रिप करते हैं. तो कहीं ना कहीं ये इंसान आपसे बहुत जेलस है. ये आपका हेटर भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए, जो अगर आप वर्ल्ड वाइड फेमस है, आपके 1 करोड़ फॉलोअर्स हैं, 1 मिलियन है, तो ये आपका ऑनलाइन हेटर हो सकता है जो आपसे सबसे ज़्यादा जेलस है. ओके, उसके बाद आता है 9 ऑफ वॉन्ड्स. तो कहीं ना कहीं ये इंसान
एक वुंडेड वॉरियर है, ठीक है। कहीं ना कहीं आपने इसको रिजेक्ट किया हो सकता है, आप इसको ऐसा लगता है कि आपने इसे रिजेक्ट किया, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं होगा, ठीक है। आप अपनी चीज़ें कर रहे हो, इसको बस ये अपने माइंड में ये थॉट्स बनाता है कि आपने इसे रिजेक्ट किया है। इसकी हाइट कम हो सकती है, इस लेडी की भी, इस लड़के की भी, ठीक है। ऐसा पॉसिबिलिटी है। अगर लड़कों के लिए देख रहे हैं तो ये लड़के की हाइट बहुत कम है और इस लड़की की भी हाइट कम है, ओके, वेरी वेरी स्मॉल हाइटेड, ओके। एंड डेफिनेटली ये इंसान के लिए आपने एक डिसीजन बनाया कि मेरे को इससे कंप्लीशन करना है, या फिर मेरा झगड़ा हो गया, अब मैं इसके साथ नहीं रुकूंगी या इससे बात नहीं करूंगी। कुछ लोगों के लिए आपका एक्स पार्टनर हो सकता है, एक्स हस्बैंड, वाइफ, कोई भी हो सकता है, ठीक है। तो अब इसमें हिम्मत नहीं है, इस इंसान में करेज की कमी है। दिस पर्सन इज़ वेरी मच वरिड अबाउट कि इसको हिम्मत नहीं है किसी से भी बात करने की, या फिर इसको, आप उसको देखोगे ना, आपको दिखेगा, उसके बॉडी लैंग्वेज में ऊपर से नीचे तक दिखेगा। ये एक ऐसा इंसान है जो कभी डिसीजन नहीं बना पाया, आपके लिए भी नहीं बना पाया, ना इसके अंदर करेज है। तो इसको आपके करेज और डिसीजन मेकिंग पावर से सबसे ज़्यादा जेलसी है। दैट्स व्हाट आई कैन सी ओवर हियर। आपसे रेजोनेट हुआ तो डेफिनेटली आप कमेंट सेक्शन में बताना। तो यहाँ पे है पाथवे, तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप इनके साथ रिलेशनशिप में थे तो आपने डिफरेंट पाथवे चूज़ कर लिया। 35 आपकी एज इस इंसान की, इस लड़के की, इस लेडी की, लड़के की हो सकती है, ठीक है। तो आपने न्यू पाथवे चुना, आपने स्पिरिचुअल पाथवे चुना, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको बटरफ्लाइज यहाँ पे बहुत हैं, तो बटरफ्लाइज आपको बहुत दिखते होंगे, ओके। उसके अलावा है आपका डॉक्टर। तो अगर आप डॉक्टर की पढ़ाई करने बाहर गए हैं, फॉरेन कंट्री, या फिर यहाँ पे पढ़ रहे हैं इंडिया में, तो इस इंसान को बहुत जेलस है आपके पेरेंट्स से, बहुत जलता है, ये जलती है कि आप डॉक्टर हो, यू आर डूइंग वेरी गुड, यू आर एट योर पावर, यू आर लर्निंग, आपको कहाँ से इतना पैसा मिल गया कि आप डॉक्टरशिप के लिए चले गए। ये आपके फैमिली मेम्बर्स में से भी हो सकते हैं। इस लेडी के 2 बच्चे हो सकते हैं, कुछ लोगों के लिए 2 बेटे हो सकते हैं, एक बड़ा एक छोटा। एंड उसके अलावा ये इनकी डॉक्टर की फैमिली हो सकती है कुछ लोगों के लिए, सबके लिए नहीं। आप डॉक्टर के लिए पढ़ रहे हो, हॉस्पिटैलिटी से हो सकते हो, या फिर किसी ये मेडिकल फील्ड से हो सकते हो, तो उस चीज़ का इस इंसान को जेलसी है बहुत ज़्यादा कि आपको ये अपॉर्चुनिटी क्यों मिल रहा है और उनको क्यों नहीं मिल रहा, उनके बच्चों को क्यों नहीं मिल रहा, ऐसा पॉसिबिलिटी हो सकता है। जॉय इन स्टेबिलिटी, आपकी लाइफ में जॉय इन स्टेबिलिटी है, वहीं पे इशू है। इनको 4 ऑफ वॉन्ड्स है ना यहाँ पे, आप स्टेबल लाइफ जीने वाले हो आगे की तरफ, तो उस चीज़ का जेलसी है इन लोगों को, ठीक है। नेक्स्ट है आपका साइकिलिंग। तो अगर आपने नई बाइक खरीदी है, नई कार खरीदी है, उस चीज़ का जेलसी हो सकता है इस इंसान को। अगर आप फॉरेन कंट्री चले गए हैं, NRI हैं, वर्ल्ड तो था ही यहाँ पे, और आप मूव अवे हो गए इनसे दूर, तो दिस पर्सन इज़ वेरी वेरी जेलस ऑफ यू, क्योंकि आप माउंटेन एरिया में रहते होंगे, कनाडा में रहते होंगे, ऑस्ट्रेलिया अप डाउन करते होंगे, ऑस्ट्रेलिया कनाडा, तो वो चीज़ इस इंसान को बिल्कुल भी पसंद नहीं है कि आप क्यों ऐसे अप डाउन कर रहे हो, आपको इतनी अपॉर्चुनिटीज़ क्यों मिल रही हैं, क्योंकि इनके पास वो अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है, वो स्टेबिलिटी नहीं है, घर नहीं है, ओके, जो आपके पास है। तो इस इंसान को उस चीज़ से प्रॉब्लम है। ब्रेकअप, कुछ लोगों के लिए इनके साथ आपका ऑलरेडी ब्रेकअप हो चुका है, डिवोर्स हो चुका है, कुछ लोगों के लिए, ओनली फॉर फ्यू पीपल डिवोर्स इसके लिए ब्रेकअप, इनसे ब्रेकअप हो चुका है आपका। मनी इश्यूज़, इस इंसान को बहुत मनी इश्यूज़ है और आपके पास स्टेबिलिटी है, आपके पास घर है, पैसा है, इसीलिए इसको जेलसी है आपसे, ओके। वॉचिंग योर सोशल मीडिया, ये अगर आप ऑनलाइन में हैं तो आप अपना अकाउंट प्राइवेट कर लीजिए, तो ये 24 घंटे आप ही के प्रोफाइल में बैठा रहता है। इसको जानना है आपके घर में, आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, तो आपके पिक्चर्स फेसबुक पे चेक करता होगा, यही मैसेज आ रहा है, फेसबुक कंट्रोलिंग। ये बंदा बहुत कंट्रोलिंग था पास्ट में, शायद हो सकता है, या फिर ये आपकी चीज़ों को कंट्रोल करना चाहता है, आपके अबंडेंस को रोकना चाहता है ये इंसान। सेल्फ लव, आप सेल्फ लव करते हो, वो इस इंसान से नहीं हो पाता, ठीक है, इसीलिए इसको जेलसी है आपसे। आपके सक्सेस से इस इंसान को बहुत जेलसी है। अगर आप NRI हैं, फॉरेन कंट्री में सेटल्ड हैं, उससे इशू है इनको। कॉल, ये इंसान से आपकी कभी ना कभी कॉल पे बात हुई है, आपके फैमिली मेम्बर्स भी हो सकते हैं, कॉल्स के थ्रू आपकी बात होती हो, ये आपकी मदर हो सकती हैं या आपके ब्रदर्स हो सकते हैं। यू कैन हील मी, तो आप एक हीलर हो सकते हो, आप इस इंसान को हील करते थे या अभी भी करते हो, आपकी पिक्चर्स करती हैं, आपकी बातें करती हैं। अगर आप पब्लिक आई में हैं वर्ल्ड के साथ, तो वो सारी चीज़ें इसको सूदिंग करती हैं। फॉरेन ट्रैवल PR, इस इंसान के पास PR नहीं है,
फॉरेन ट्रैवल आप करते होंगे, अप डाउन करते होंगे, उसी चीज़ से प्रॉब्लम है इस इंसान को। रीलोकेशन, तो कहीं ना कहीं आपने रीलोकेट कर लिया है। सो दिस पर्सन इज़ वेरी वेरी जेलस। आपके पास होम भी हो सकता है, एक नए घर में आपने शिफ्ट किया हो, उसी चीज़ का जेलसी भी हो सकता है यहाँ पे। सो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट हुआ होगा। चलते हैं पाइल नंबर 2 की तरफ। हाय, वेलकम बैक। पाइल नंबर 2 जिन्होंने भी मॉन्स्टर चूज किया, दिस पर्सन इज अ बिग टाइम इविल। एनर्जी वैम्पायर है, ये खा जाएगा आपका। मतलब अगर आपसे कॉन्वर्सेशन कर लेना ये 15 मिनट, आपका पूरा दिन खराब कर देगा। ऐसा इंसान है ये। ही इज़ फकिंग जेलस ऑफ यू। ओके, ही और शी विल ईट योर एनर्जी फुली कम्प्लीटली, और आपको उस दिन पूरा दिन थकावट रह सकती है। ओके, बहुत ही ईविल है ये इंसान, जो भी आपसे जेलसी फील करता है। ओके, मॉन्स्टर है, मॉन्स्टर। ओके, इसको ग्रेप्स खाने का बहुत शौक होगा, वो भी ब्लैक वाले, बहुत पसंद होगा इसको। ये स्पिरिचुअल नहीं है, ये इंसान स्पिरिचुअल नहीं है। यहाँ पे चर्च है, इसके बाद बंगलो हो सकता है, या फिर ये फॉरेन कंट्री ट्रैवल किया होगा इसने। ओके, ही हैव ट्रैवल फॉरेन कंट्री। इसके घुंघराले बाल हो सकते हैं, पहले ही बता रही हूँ मैं, ठीक है। घुंघराले बाल हो सकते हैं इस लड़के के। ही जस्ट वांटेड टू क्रिएट अ हैवोक इन योर लाइफ। इश्यूज क्रिएट करना चाहता है आपकी ज़िंदगी में, क्योंकि वो आपसे नफ़रत करता है, नफ़रत करती है फॉर नो रीज़न। ये सिर्फ और सिर्फ आपका हेटर है। दैट्स व्हाट आई वांट टू से। चलते हैं आपके रीडिंग की तरफ। ये रहे आपके कार्ड्स। तो आप देख सकते हो, पहला कार्ड है डेथ, 8 ऑफ कप्स एंड 8 ऑफ पेंटिकल। डेथ से ये इंसान का सन साइन स्कॉर्पियो हो सकता है, टॉरस हो सकता है। 8 ऑफ कप्स से पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न इस रीडिंग में सबसे हैवी है, और पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो भी इस रीडिंग में सबसे हैवी है। ठीक है। सो डेथ के साथ मुझे ऐसा दिखता है कि इस इंसान से आपका सारा रिलेशनशिप, सारे रिश्ते नाते ख़त्म हो चुके हैं। कहीं ना कहीं डेथ है ना यहाँ पे, आपका एक साइकिल एंड हो चुका है इस इंसान के साथ। आपने इनसे बिल्कुल ही कट ऑफ कर लिया है, मुझे ऐसा दिख रहा है। ओके, ये बंदा एब्यूजिव रिलेशनशिप में हो सकता है, जिसके साथ भी हो ये, ठीक है। ये एक ऐसे इंसान के साथ डील कर रहा है जो ऑलरेडी एब्यूजिव है। ये जेल गया हो सकता है कुछ लोगों के लिए, ये काफ़ी दिन से जेल में हो, ऐसा पॉसिबिलिटी है। कुछ लोगों के लिए इसके ऊपर केस हुआ हो, ऐसा भी पॉसिबिलिटी है। ओके, कुछ लोगों के लिए ये बहुत ज़्यादा ईविलिश है, क्लियर कट मैं बता रही हूँ। डेथ है ना यहाँ पे, देख सकते हो आप, ईविल है यहाँ पे। और ये लड़की माफ़ी मांग रही है, ठीक है। आपने इससे माफ़ी मांगी होगी, बट इस इंसान ने आपको बर्बाद करने का स्टार्टिंग से सोच रखा था, मतलब आपका करियर ख़राब करने का, क्योंकि किंग ऑफ पेंटिकल है ना। दिस पर्सन हैज़ यूज्ड अ लॉट ऑफ पीपल टू डिस्ट्रॉय योर करियर। इसने बहुत लोगों का इस्तेमाल किया है आपका करियर ख़राब करने के लिए, पूरी। किंग ऑफ पेंटिकल आपका मैनेजर हो सकता है, ये आपके साथ काम करता हो, पॉसिबिलिटी है। सीईओ हो सकता है आपकी कंपनी का, इस कंपनी में आप काम करते हो, ऐसा भी पॉसिबिलिटी कुछ लोगों के लिए, ओनली फॉर फ्यू भी, सबके लिए नहीं है। ये इंसान आपसे के फिनांसेस से जलता है, आपके पेरेंट मीन्स आपके फादर और मदर से जलता है ये। दिस पर्सन इज़ जेलस, फकिंग जेलस। अगर आपने कोई पिक्चर डाली अपने पेरेंट्स के साथ बचपन की, इसको जलन हो जाएगी, क्योंकि इसको कभी वो प्यार नहीं मिला कहीं से भी, ठीक है। सो दिस पर्सन इज़ जेलस ऑफ यू। इसने बहुत लोगों को इन्वॉल्व करके आपका काम बहुत नीचे लाया होगा ये, ठीक है। 8 ऑफ कप्स, टॉरस, कुछ लोगों के लिए आपका अब्यूसिव हस्बैंड हो सकता है, अब्यूसिव वाइफ हो सकते हैं। ओके, 8 ऑफ कप्स, आपने मूव अवे कर लिया है इस इंसान से, आपको इससे कोई मतलब नहीं है। इसने जो भी किया ठीक है, फाइन, आपने माफ़ कर दिया इसको। आप मूव अवे हो गए, डिफरेंट कंट्री, डिफरेंट स्टेट में रहते होंगे, या फिर अलग अलग स्टेट, जैसे नोएडा, फरीदाबाद, दिल्ली, एनसीआर, ठीक है, इनमें रहता होगा, गुड़गांव, ऐसे जगहों पे रहता होगा, ज़्यादा दूर नहीं, आसपास रहता होगा, ठीक है। या फिर ये बंदा ट्रैवलिंग करता है, जो भी है यहाँ पे मुझे ऐसा दिख रहा है कि ये एक फैमिली हो सकती है जो आपको नफरत करती है। हस्बैंड वाइफ, दे हेट यू लाइक एनीथिंग फॉर नो रीज़न। यहाँ पे नो रीज़न बार बार सुनाई दे रहा, कोई मतलब नहीं है आपसे, आपको किसी से कोई लेना देना नहीं है। एंड दे आर जस्ट आफ्टर योर करियर, क्योंकि उनको आपसे
हेट्रेड है ज़बरदस्ती का, एनवियस है, जेलसी है, जबकि आपको किसी से कोई लेना देना नहीं। आप किंग ऑफ पेंटिकल और 9 ऑफ पेंटिकल की जगह हो, आपको इस दुनिया में किसी से कोई लेना देना नहीं है। अबैंडनमेंट, तो आपने इसको अपने हस्बैंड को अबैंडन किया हो सकता है, ठीक है। आपने ट्रैवल करके मूव ऑन कर लिया इस इंसान से, हस्बैंड से, कुछ लोगों के लिए अपने बॉयफ्रेंड से या फिर अपने लवर से मूव ऑन कर लिया। वो इंसान आपसे जेलस है क्योंकि आज आप सिंगल हो, अपना अपना क्लोथिंग लाइन चला रहे हो, अपना पेंटिकल पे काम कर रहे हो, आपका वाइन का बिजनेस हो सकता है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा ग्रेप्स हैं, ग्रेप्स का बिजनेस हो सकता है, पैरेट्स का बिजनेस हो सकता है, समथिंग क्लोथिंग लाइन का भी कोई बिजनेस हो सकता है, हैट्स का हो सकता है। तो कहीं ना कहीं यू आर वेरी अबंडेंट, यू आर लिविंग अ लग्जूरियस लाइफ एंड दिस पर्सन कैन सी दैट समवेयर और दी अदर। यू कैन पोस्ट समवेयर, या फिर आप कहीं, आप बहुत बड़े ओहदे पे हैं, 10 साल से आप कर रहे हैं कुछ, ठीक है, तो आपके पास बहुत फाइनेंशियल गेन्स हैं, यू आर लिविंग अ सिंगल प्लेजरेबल लाइफ, यू आर डेटिंग अ लॉट ऑफ पीपल। तो वो इस इंसान को बिल्कुल भी पसंद नहीं है। आप क्यों डेट कर रहे हो? ये मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करता है, 10 लोगों को जाके बोलेगा कि आप ठीक नहीं हो, क्योंकि पास्ट में इसने आपको स्लैप किया हो सकता है, अब्यूज़ किया हो सकता है, आपको मारा हो सकता है सबके सामने रोड में, ऐसा पॉसिबिलिटी कुछ लोगों में। ओके, सो यही इंसान है। या फिर ये एक फैमिली हो सकती है जो आपसे नफरत करती है बेइंतहा, कोई मतलब नहीं है, कोई दुख नहीं है। आप 8 ऑफ कप्स की एनर्जी में हो ना, आप अपने राह पे हो, आपका इनका मंदिर से कोई जुड़ाव नहीं है, इनको किसी से मंदिरों से कोई लेना देना नहीं है, भगवान जी से कोई लेना देना नहीं। आपका बात अलग है। इन लोगों का हो सकते हैं 3 लोग, स्कॉर्पियो, टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न में से कोई भी हो सकता है, ठीक है। आपने इससे मूव अवे हो गया, आपको कोई मतलब नहीं। इन लोगों को मैंने क्या बोला था, आपके ऑक्यूपेशन से बहुत दिक्कत है। इफ़ यू आर अ ड्रेस डिज़ाइनर, दिस पीपल हैव लॉट ऑफ इशू। 34 इनकी एज हो सकती है कुछ लोगों के लिए, ठीक है। ऑक्यूपेशन, वेयर एवर यू आर वर्किंग, दिस पीपल कैन फ्रॉम देयर, ये आपके जहाँ पे आप जॉब करते हैं वहाँ से भी हो सकते हैं। इनको आपको देख के नफरत आता है, एनवियस होता है, जेलसी फील होती है, क्योंकि आपका सलीका और आपका तरीका अलग है, यू आर डिफरेंट। ऑक्यूपेशन है ना यहाँ पे। ये आपके ऑफिस में भी हो सकते हैं पॉलिटिशियंस जो ये काम कर रहे हैं, जो आपसे जेलस हैं, ठीक है। ये आपको यहाँ से निकाल चुके होंगे इस ऑफिस से, ऐसा भी पॉसिबिलिटी है, या फिर निकालने की कगार पे होंगे, उससे पहले आप रिज़ाइन करने वाले हो शायद। तो ये वो लोग भी हो सकते हैं। जॉयफुलनेस, तो इस इंसान को, इन लोगों को आपके हैप्पी रहने से, सेल्फ लव करने से, अपने दोस्तों के साथ एंजॉय करने से बहुत दिक्कतें हैं। आप गाने सुन रहे हो, अपने एंजॉय कर रहे हो, अपनी चीज़ें कर रहे हो, अपना दोस्तों से मिलने जा रहे हो, मॉल जा रहे हो, उन सारी चीज़ों से इन लोगों को बहुत तकलीफ़ है, क्योंकि वो नहीं जा पा रहे, उनके पास टाइम है फिर भी नहीं जा पा रहे, बट आप जा पा रहे हो। ओके, दिस पीपल आर जेलस ऑफ योर हैप्पीनेस, दे आर उनको जेलसी है गिविंग एंड रिसीविंग। तो हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा गिविंग है लोगों को, उस चीज़ से इशू है इनको, ठीक है। आप काफ़ी गरीब लोगों की मदद करते हैं तो वो सोच रहे हैं क्यों कर रहे हैं आप, और आपको वापसी में भी उतना ही मिल रहा है, भगवान जी आपको दे रहे हैं, ठीक है। तो वो उनको पसंद नहीं आ रहा है, उनको इरिटेशन हो रही है इस चीज़ से, ठीक है। डेथ है यहाँ पे 8 ऑफ कप से, तो हो सकता है कि इनकी चीज़ें अभी ठीक ना चल रही हो। 6 है ना यहाँ पे, इसीलिए। नेक्स्ट है, आप बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो सकते हैं, पॉसिबिलिटी है यहाँ पे। 9 ऑफ पेंटिकल है ना, 9 के बाद 10 है, 10 ऑफ पेंटिकल। तो कहीं ना कहीं यू आर वेरी स्टेबल इंसान। आपके मदर की साइड से बहुत प्रॉपर्टी हो सकता है, फादर की साइड से, या फिर आप बहुत एक इंडिपेंडेंट इंसान है। उसी मतलब अगर ऐसे कोई भी बात नहीं है, ऐसा कोई भी इंसान नहीं है, तो कहीं ना कहीं आपके इंडिपेंडेंस से ये जलते हैं। मीन्स आप इंडिपेंडेंटली क्यों रहते हैं, अकेले क्यों रहते हैं, इंडिपेंडेंस में क्यों आपकी ज़िंदगी है। दे आर वेरी स्ट्रिक्टली, उनको स्ट्रिक्टनेस में रहना पड़ता है, तो वो आपकी किस्मत है इसीलिए। ओके, यहाँ पे है मनाज, तो कहीं ना कहीं आपके पार्टनर से ही जलते हैं। ओके, आपके पार्टनर के पास ऐसा पिंक टी शर्ट हो सकता है, वाइट ड्रेस हो सकता है, ओके, बाल ऐसे हो सकता है, कलर्ड हो सकता है, आपके पार्टनर से चलते हैं ये। आपका ट्विन फ्लेम हो सकता है, सोलमेट हो सकता है, कोई भी हो सकता है, या फिर आपकी पॉपुलैरिटी से चलते हैं। लॉट ऑफ पीपल आर लाइक दे लव यू अ लॉट, ओके, सो दीज पीपल आर जेलस ऑफ दैट कि उनको क्यों नहीं मिल रहा, उनको वो प्यार क्यों नहीं मिल रहा जो आपको मिल रहा है। उसके लिए वो उन्होंने शायद देखा नहीं कि यहाँ पे 9 और 1 है, तो 10 ईयर्स आपने बहुत मेहनत की हो सकती है, 13 ईयर्स आपने बहुत मेहनत की हो सकती है, 8 ईयर्स आपने मेहनत की हो सकती है। तो ये दे आर वेरी जेलस ऑफ योर पॉपुलैरिटी, योर
आप कोई सिंगर हो सकते हैं, आर्टिस्ट हो सकते हैं, कोई कुछ करते हैं पब्लिक आई में, ऐसा भी पॉसिबिलिटी है मनास के साथ। ओके, एनिमीज, आपके बहुत एनिमीज है, डेथ है ना यहाँ पे, वो बहुत दुश्मन है आपके, ये सारे आपके दुश्मन हैं। ओके, वो दिखाएंगे बाहर बाहर से, बट दे हेट यू टू द कोर, नफरत करते हैं आपसे। ओके, कंप्लीशन एंड, आपने इनको कंप्लीशन एंड कर दिया है, आपको इनकी ज़रूरत नहीं है, आप इनसे रखना नहीं चाहते शायद। डिवोर्स, ये आपका डिवोर्स्ड हस्बैंड है, टॉरस है तो ठीक है, वाइफ है, कोई भी हो सकता है। ठीक है, इससे आपने डिवोर्स ले लिया है, ये आपको एनिमी समझता है अपना, इसको जेलसी है आपसे, क्योंकि आपके पास एक गुड जॉब है या फिर मिलने वाली है आपको, या वो देखता है आप में पोटेंशियल है, लाइफ पर्पस। क्या बोला था, आप स्पिरिचुअलिटी करते होंगे, हीलिंग करते होंगे, रेकी करते होंगे, एस्ट्रोलॉजी एस्ट्रोनॉमी में हो सकते, तो आप अपने लाइफ पर्पस पे हो, वो उसको पसंद नहीं है या इन लोगों को पसंद नहीं है, क्योंकि वो लोग बिल्कुल भी स्पिरिचुअल नहीं है। न्यू लव, आपके न्यू लव से जलते हैं, इन द सेंस कि समबडी न्यू इज़ कमिंग इनटू योर लाइफ, तो वो उसको एंड करना चाहते हैं, आपको मैरिज की तरफ जाने नहीं देना चाहते, क्योंकि उनके पास वो चीज़ नहीं है, इसीलिए उनके पास उनका ट्विन फ्लेम नहीं है, इसीलिए। न्यू प्रपोजल, आपके पास कोई प्रपोजल आया होगा, आपके पेरेंट्स ने एंगेजमेंट की बात करी होगी, या फिर आपको कोई पसंद करता है, तो आपका एंगेजमेंट और प्रपोजल फाइनलाइज होने वाला है। सो दे आर वेरी वेरी जेलस ऑफ योर एंगेजमेंट। सोशलाइजिंग, आप बहुत सारे लोगों से सोशलाइज करते हो, सेलिब्रिटी से सोशलाइज करते होंगे या फिर नॉर्मली सोशलाइज करते होंगे, वो इनको पसंद नहीं है, क्योंकि वो उतने एप्ट नहीं है, इसीलिए अ गुड रिलेशनशिप, आपके पास एक गुड रिलेशनशिप आने वाला है आपके पास, इसी वजह से दिस पीपल आर वेरी वेरी जेलस ऑफ यू। ओके, इन लोगों का प्रोफेशन बिजनेस हो सकता है, मोस्ट ऑफ द पीपल के लिए ऑफिस गोयर्स भी हो सकते हैं ये, और पाइल नंबर 1 के लिए जो प्रोफेशन हो सकता है, लॉयर हो सकता है वो। ठीक है, सो यही आपकी रीडिंग थी। आई होप आपसे रेजोनेट हुआ होगा, अगर हुआ तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। इफ़ यू रिक्वायर अ पर्सनल रीड, डेफिनेटली यू कैन गो फॉर इट, एंड you can contact me for the same. Thank you so much. I love you all. See you in the next video. Ciao.